नमस्कार दर्शकों, मैं समीक्षा नारायण और आप देख रहे हैं द मिरर। प्राइवेट नौकरी तो अच्छी है, लेकिन सरकारी नौकरी की कुछ बात ही अलग होती है। ऐसी कई लाइनें आपने अपने रिश्तेदारों, अपने घर के मेंबर्स, इन सभी से कभी ना कभी तो सुनी ही होंगी। और इसी होड़ में भारत के लाखों करोड़ों बच्चे हर साल आईएएस, पीसीएस और ऐसी कई गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रिपरेशंस होती है, जो एग्जाम्स होते हैं, वो देते हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जो कि करियर विस्टा के डायरेक्टर बीके मिश्रा जी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर मैथ्स के एक्सपर्ट भी हैं, और क्योंकि आप एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं और आज हम सरकारी नौकरी के तरफ जो बच्चों का रुझान है भारत के छात्रों का, उस पर हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर कोचिंग संस्थानों की क्या भूमिका होती है ये इस चीज में? बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है समीक्षा जी आपके द्वारा। यहाँ पे एक बात ये है कि बहुत बच्चे हर साल तैयारी करने भारत के दूर गांवों से, कस्बों से दिल्ली आते हैं, या फिर दिल्ली जैसे और कई शहरों में जैसे इलाहाबाद, लखनऊ लगते हैं। और खासकर उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के जो बच्चे हैं वो जब 10+2 पास आउट करते हैं तो तभी सुन के मन में एक पैदा हो जाता है कि उन्हें सरकारी नौकरी करनी, खासकर मध्यम वर्ग के लोग। अच्छा, इस मिडिल क्लास से, जैसा मिडिल क्लास मध्यम वर्ग में भी 3 कैटेगरी हम बांट लेते हैं, तो एक अपर मिडिल और एक लोअर मिडिल भी ले लेते हैं। तो ये बच्चे जब तैयारी करने के दौर में आते हैं, जब 10+2 पास करते हैं, तो इनके पास 2 विकल्प खुले होते हैं। एक तो ये होता है कि ये सीधे आईआईटी जेईई में जाएंगे, इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे। दूसरा ये होता है कि आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि इनके बीच कि ये आईएएस और आईपीएस कैसे बने, आईएएस और पीसीएस कैसे बने। इसमें लगभग हर साल 50,000 नए बच्चों की एंट्री होती है, और पिछले सालों से जो अच्छा रिजल्ट बहुत आ नहीं रहे हैं, एंट्री लगातार होती रही, तो इस तरह मार्केट में, बाजार में कम से कम तो 50 लाख बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हैं और देश के अलग अलग शहरों में रहकर तैयारी कर रहे हैं। इनके बीच कोचिंग की भूमिका की अगर हम बात करें तो 1% बच्चे तो सेल्फ स्टडी भी करते हैं, सेल्फ तैयारी भी करते हैं और हो जाते हैं। कोचिंग की भूमिका क्या है कि जब कोई टीचर पढ़ाने आता है, हम एक सब्जेक्ट की बात करें तो एक सब्जेक्ट पर एक बच्चे को कम से कम तो 10 बुक पढ़नी पड़ेगी। टीचर क्या होता है कि उन सारी बुकों को पढ़ता है और पढ़कर कंसाइज करता है। कंसाइज करने के बाद उसका क्रक्स निकालता है और वो बच्चों को दे देता है कि आपको यही पढ़ना है। तो आप एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्शन प्रोवाइड। अच्छा, डायरेक्शन के साथ साथ एक चीज और है कि वो क्रक्स जो है ना, यानी टीचर की जो भूमिका है, आजकल टीचर स्टूडेंट का रीडर हो गया है, प्राइवेट रीडर हो गया है कि वो टीचर बच्चों के लिए पढ़ेगा और पढ़ने के बाद जो क्रक्स निकलेगा वो बच्चों को लाकर दे देगा और बच्चा वही जाकर रिप्रेजेंट कर देगा। ये बच्चों की सफलता में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इसका। इसी के साथ क्या है कि अब यह टीचर, अगर एक व्यक्ति प्रोफेशन में आकर 10 किताब पढ़े, नोट्स बनाए, नोट्स तैयार करे, शेड्यूल तैयार करे और आकर पढ़ाए, तो उसके लिए वो अपना फीस लेता। तो अब आप कह सकते हैं कि टीचर आजकल रेंटल रीडर हो गया है। रेंटल रीडर, एक नया पैसा, पैसा लेकर बच्चों के लिए पढ़ता है और आकर पढ़ाता है। क्योंकि वो गुरुकुल की परिभाषा नहीं लगे कि टीचर पढ़कर बच्चों को पढ़ा रहा है और फ्री में पढ़ा रहा है, तो आजकल टीचर, तो ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन यह आप करेंगे तो आपको करने में 4 से 5 साल लग जाएगा, और वो टीचर बहुत दिन से करता आ रहा है। तो इसलिए एक लिहाज से क्या होगा कि वो 5 साल की जो आपकी मेहनत है वो 1 साल में कन्वर्ट होकर सही दिशा में मिल जाएगी, बेसिकली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आपका टाइम और पैसा बचेगा और सिलेक्शन जल्दी होगा। ये कोचिंग संस्थान की आजकल ये भूमिका हो गई है। तो मेरे लिहाज से सेल्फ स्टडी के जगह कोचिंग संस्थान पर जाना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके बाद इसके लिए भी कोचिंग संस्थान का चुनाव कैसे हो, सिलेक्शन कैसे हो, उसकी भी क्राइटेरिया होनी चाहिए कि टीचर हैं कैसे, टीचरों का बैकग्राउंड क्या रहा, वो पढ़ा कैसे रहे हैं, क्या उनके द्वारा सिलेक्शन दिए गए नहीं दिए गए, इन सब पर बात होनी चाहिए और इससे पर बात बच्चों को सोचना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। तो ये बच्चे आखिर कैसे पता लगाएंगे? अब बाजार में बहुत ढेर सारे टीचर हैं, बहुत ढेर सारे टीचर अवेलेबल हैं। अगर आप देखें तो बहुत ढेर सारे वक्ता भी हैं। हमें सबकी बात अच्छी नहीं लगती,
किसी किसी वक्ता की बात बहुत अच्छी लगती है, हम उसी को सुनते हैं। तो बच्चे भी यही करें कि सारे टीचरों से एक एक बार कम से कम पढ़कर 2-3 टीचरों से अच्छे 2-3 टीचरों का सिलेक्शन कर लें, अच्छे से एक बार पढ़ देखिए, जिनसे उन्हें समझ में आ रहा है, जिनसे उनकी वाइब मिल रही है, उन्हीं के पास जाएं और पढ़ लें। ये काफी अच्छी चीज आपने बताई। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि गवर्नमेंट जॉब में आईएएस पीसीएस के अतिरिक्त जो वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं उनकी क्या भूमिका है? समीक्षा जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं तो कहूँगा कि द पिलर की तरफ से आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा मुझसे। पूरे देश में देखा जाए तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग हर साल मैक्सिमम 1000-1200 सीट निकालती है। अब आप इमेजिन करिए कि मिनिमम 10 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 1000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। उसमें भी ना आजकल बायस हो गया है मीडियम का, हिंदी और इंग्लिश का। इंग्लिश का रिजल्ट ज्यादा हो रहा है और हिंदी का रिजल्ट कम हो रहा है। इस पर हम लोग चर्चा बाद में कभी कर लेंगे। ये बायस है, और बायस इसलिए है क्योंकि हो भी रहा है सिलेक्शन का। नॉर्थ इंडिया में आजकल जो मेजॉरिटी है वो हिंदी बेल्ट की है, हिंदी बेल्ट के बच्चे बहुत ज्यादा है। हिंदी बेल्ट में रिजल्ट कम है, 2-4-10 रिजल्ट आने के बाद वो सारे बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं कि हम भी आईएएस आईपीएस बन जाएंगे और वापस सीधे तैयारी में जुट जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं से ड्रॉबैक देखना पड़ेगा इसका, कि इसका ड्रॉबैक ये क्या है कि हिंदी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब चूंकि मेरा जो सुझाव है, जो मेरा मानना है, जो हमने देखा है बहुत दिन से, कि सिविल में आईएएस आईपीएस बनने के लिए रिजल्ट बहुत कम है। स्टेट कमीशन में चले जाए रिजल्ट बहुत थोड़ा सा है। अब आपके सामने खुला हुआ क्षेत्र आ जाता है वनडे का, वनडे एग्जाम का आ जाता है, जिसमें शुरुआत करते हैं एकदम लो लेवल से शुरू करें। तो अगर आप इनिशियल एज में शुरुआत तैयारी करते हैं तो आपके लिए रेलवे बनाए, इसके बाद आप चले जाइए तो आपके पास रेल बैंक आया, बैंक पीओ आया, फिर एसएससी आया। एसएससी भी ढेर सारे एग्जाम लेती है, एक 10th लेवल का लेती है जिसे एमटीएस कहते हैं, एक सीएचएसएल 10+2 लेवल का लेती है, एक सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम लेती है। इसके बाद बीआरओ एग्जाम लेती है, डीआरडीओ का अपना एग्जाम होता है, कुछ एजेंसीज का अपना एग्जाम होता है जो गवर्नमेंट संस्थाएं। ये आधे बच्चों को शायद इसके बारे में पता भी नहीं होता। कुछ कि ऐसे कई एग्जामिनेशंस होते हैं, सिर्फ यूपीएससी और पीसीएस तक ही नहीं सीमित है, ढेर सारे एग्जाम होते हैं। अच्छा, इसके लिए होता क्या था कि पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज आती थी, न्यूज आता था, जो आजकल भी आता है। आजकल बच्चे एम्प्लॉयमेंट न्यूज नहीं देखते, तो आजकल सरकारी रिजल्ट और सरकारी नौकरी करके वेबसाइट है, वो अपने उनके स्मार्टफोन पर दिख जाता है और बच्चों को देखना चाहिए कि कितने एग्जाम आते हैं। तो मैं यह कहूँगा कि आप जब सरकारी नौकरी की जिद में आए कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो इनिशियल करिए कि कुछ महीने, कुछ साल की तैयारी। और ये जो वनडे एग्जाम की तैयारी है, ये साल 6 महीने में हो जाती है, साल 6 महीने हो जाती है। ठीक रहा तो 1 साल का रिजल्ट भी आ जाता है। लेकिन आईएएस और आईपीएस यूपीएससी बनने के लिए, यूपीएससी तैयारी करने के लिए 18 महीने का तो सिलेबस होता है उसका। 18 महीने आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, 18 महीने बाद 1 साल और चाहिए, तो 2-2.5 साल लाजमी है लगना। तो ये वनडे एग्जाम की जो भूमिका है उससे, तो मेरा मानना यह है कि आप उधर जाने से पहले इधर आकर एक अपना फ्यूचर सिक्योर कर लीजिए और फिर आप तैयारी में लग जाइए। आपने फ्यूचर सिक्योर करने की बात की, तो उनके बेहतर भविष्य के लिए मतलब यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के अतिरिक्त मतलब कौन सी ऐसी योजना हो सकती है, रणनीति की बात अब करें तो? एग्जैक्टली। अब हम बात करते हैं इस रणनीति पर कि रणनीति कैसी होनी चाहिए। जब आप अपने घर से निकलते हैं और एक क्रेज है युवाओं में कि हमें दिल्ली चलना है तैयारी करने, दिल्ली में फूडिंग लॉजिंग का जो खर्च है, जो रहने खाने का खर्च आता है, वो अगर 4-5 साल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत बर्डन होता है। जैसा हम लोगों ने शुरुआत में कहा कि ये मिडिल और अपर मिडिल क्लास के बच्चे और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे ही तैयारी करने आते हैं, तो इस क्लास में इतना बहुत इनके घर पर भी या हमारे घर पर इतना पैसेंस नहीं होता कि इन बच्चों को 4-5 साल रोक कर तैयारी कराएं। तो हमारा प्लान ये होना चाहिए कि हमें आईएएस की तैयारी करनी है। घर से आते हैं, आईएएस की तैयारी करनी है। आईएएस की तैयारी करने के लिए हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ना है, लेकिन बहुत ब्रॉड पढ़ना है। उसके बाद आप सीसेट की तैयारी करेंगे तो सीसेट की तैयारी में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो वनडे एग्जाम की तरफ क्या है कि वनडे एग्जाम में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग भी है, तो थोड़ा सा जीएस पढ़ना है। तो आपका प्लान ये होना चाहिए कि उस थोड़े से जीएस को पढ़कर पहले अपने कैलिबर को देखकर वनडे में चले जाइए, एग्जाम दे दीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि आप यूपीएससी आपका कैलिबर क्या है। कैलिबर होने के साथ साथ क्या होगा कि आपका सिलेक्शन मान लीजिए हो गया। सिलेक्शन होने के बाद में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके हाथ में एक नौकरी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब तो हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। जब आप कहीं भी एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो, और
आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद आप किसी इंटरव्यू बोर्ड में बैठे तो आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता कि ये नौकरी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब आप बेरोजगार होते हैं, जब आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, तो इंटरव्यू बोर्ड में बैठने के लिए बहुत पहले मॉक देने पड़ते हैं। इतने मॉक देने पड़ते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। डर लगता है कि कहीं थोड़ी सी गलती हमें दिक्कत न कर दे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर दे। तो इस रणनीति के साथ मेरा मानना है कि जब आप तैयारी में आए, जब शुरुआत करें तैयारी की, तो वन एग्जाम के एक बार सिलेबस तो जरूर पढ़ लें। वो 5-6 महीने का सिलेबस है और ठीक से अगर आप पढ़ लेंगे तो 1 साल में नौकरी लग जाती है। फिर आप IAS में जाइए, तब आप UPSC में जाइए। इस रणनीति के साथ अगर आप आए तो हमें लगता है कि फ्यूचर सिक्योर के साथ साथ सिक्योर के साथ साथ आप समझिए कि बड़ा ब्राइट भी होगा। अच्छा, सरकारी नौकरी के पीछे तो मतलब सब पागल हैं ही, ठीक है, उसी ओर में सब बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके सदुपयोग और दुरुपयोग भी होते हैं जब बन जाते हैं, कुछ उस पोस्ट पर आ जाते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी तो जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में ये कहा जाता है कि सरकारी नौकर है, सरकारी जॉब वाला है। अच्छा, नाम तो हम नौकर कहते हैं, उसी के नाम पे शादियां भी होती है लोगों की। बहुत बड़ी बात आपने कहा कि बिल्कुल ये सच बात है कि हम कहते तो सरकारी नौकर है, सरकारी नौकरी, रियल में वो नौकर ही होता है, लेकिन वो समझता अपने आप को मालिक है। अब सोचिए कि ये लोक सेवा है, मतलब जनता की सेवा करने के लिए आप बने हैं, लेकिन आप समझते मालिक है। तो सदुपयोग तो जो है ये है कि आप एक तरह से सिक्योर हो गए, आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया, आपकी लाइफ और आपके आगे पीछे वाले जो व्यक्ति हैं उनकी भी लाइफ तो सिक्योर अपने लिए सिर्फ सदुपयोग होता है, आप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो आजकल युवाओं में बड़ा बढ़ता क्रेज है कि सरकारी नौकरी पाने के बाद रुआब उनका बन जाता है। लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है। लाल बत्ती तो आजकल सरकार ने मना कर दिया है, लाल बत्ती तो मना हो गया, लेकिन ये है कि जैसे उन्हें लगता है कि अब उनका दबदबा हो गया। इस दबदबे का जो दिखावा शो ऑफ है, यह नहीं होना चाहिए। इस शो ऑफ से बहुत लोग हर्ट भी होते हैं और बहुत लोगों को मुश्किल भी आती है। आप सरकारी नौकरी पा गए, इसका मतलब यह है कि आपने ठीक से मेहनत किया और आपका फ्यूचर ठीक हो गया। इसके लिए आप किसी पर प्रेशर न करें, आप किसी पर दबाव न बनाएं, या आप खुल्ला कभी कभी होता है क्या कि कुछ लोग को देखा गया कि जब गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद वो लॉ एंड ऑर्डर के धज्जे उड़ाते देखा गया, उनके द्वारा रूल ब्रेकअप करते देखा गया। तो मेरा जो सुझाव है मेरा ये है कि जब आप कुछ बन जाएं तो इतने पोलाइट हो जाएं कि रूल आप जब फॉलो करेंगे तो आपके पीछे वाले लोग भी फॉलो करें कि अच्छा देखिए इतना बड़ा अधिकारी अगर ये फॉलो करा तो हम भी फॉलो करते हैं। तो आप एक ऐसा माइलस्टोन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें और इससे मुझे लगता है कि समाज में बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। तो सदुपयोग तो हो गया, दुरुपयोग न करें आप। दुरुपयोग इसी तरह बच्चे करते हैं कि बड़ा हूटर लेकर, हारन लेकर, और खासकर ये बड़ा जो दुरुपयोग का क्रेज है ना, ये पुलिस में ज्यादा चलता है कि अगर कुछ बन गया तो पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं बच्चे, जो ये नहीं होना चाहिए। अब आपने सदुपयोग दुरुपयोग की बात तो कर ली सरकारी नौकरी पे, लेकिन जो युवा हैं उनकी सफलता और असफलता के प्रतिपेक्ष में अगर आप कुछ बताना चाहे कि बढ़ती प्रवृत्ति उनकी हो गई है। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है समीक्षा जी आपने किया कि जब यूथ तैयारी करने आता है, तो खासकर मैं दिल्ली मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर की बात करूं तो आपने भी देखा कि दिल्ली में रहकर जो बच्चे तैयारी करने आते हैं उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर भी होता है। एक मेंटल प्रेशर होता है, एक तो उनके घर का होता है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनका अपना मेंटल प्रेशर नहीं लेते, दूसरों पर डाल लेते हैं, तो वो तो ठीक है। जिन बच्चों के पास मेंटल प्रेशर होता है कि हमें बनना ही है और नहीं बने तो क्या होगा, तो एक तरह से बच्चों में बड़ी नेगेटिव टेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। घर वालों ने सब कुछ लगा के भेजा है तो एक प्रेशर तो होता है। हालांकि घर वाले किसी की बच्चे के पेरेंट्स दबाव नहीं डालते, लेकिन वो ना अपने आप सेल्फ मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं और सोसाइटी के मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं, और ये इनके लिए बड़ा घातक कदम भी होता है। तो मेरा मानना ये है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, अपने से मेहनत करिए और रिजल्ट छोड़ दीजिए। जैसा हमारे पुराणों में कहा गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म करते रहिए। निश्चित तौर पर अगर आप कर्म करेंगे, आप काम करेंगे, मेरा मानना है कि आप अगर खाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो बनेगा ही खाना, जरूर भूख जरूर मिटेगी, लेकिन थोड़ा सा देर सवेर हो सकता है। आप अपना काम करते रहिए, फल मिलेगा। फल ये चाह कर कि इसी बार सिलेक्शन हो जाए और नहीं हुआ तो कुछ बच्चे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, इससे बहुत बचना चाहिए। अभी नहीं हुआ तो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। हाँ, जरूर देखना चाहिए कि कहीं कुछ कमी रह गई। किसी ने कहा है कि
असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास अधूरे मन से किया गया, क्या? यानी अनसक्सेस शोज दैट द हम्म, अटेम्प्ट ऑफ सक्सेस टेकन बाय हाफ हार्टेड। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि देखा जाए कि जब और बच्चे सफल हो सकते हैं और बच्चे जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं जी, अपनी कमियों को जरूर देखें, जी, आत्मघाती कदम न उठाएं। हम्म, और बहुत निराश होने की, कुछ बच्चे तो इतने निराश हो जाते हैं अपने जीवन में कि उन्हें लगता है कि उनका सब कुछ लुट गया, सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं इसके होता। आगे की और भी दुनिया है। हम्म, वो ढेर सारे लोग हैं आजकल, तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, हम्म, यूट्यूब के माध्यम से इतना कमा रहे हैं। हम्म, तो जब आप इतना पढ़ लिख लेंगे तो आपके पास इतने कंटेंट हो जाएंगे कि हम्म। आप मैथ में, रीजनिंग में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में इतना सब कुछ बना सकते हैं हाँ, जो आपके फ्यूचर और जीविका के लिए दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो कर ही कर लेंगे, लेंगे, बिल्कुल। पोटेंशियल है तो कुछ ना कुछ कर कर लेंगे। अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी हम्म। कि आप डायरेक्टर है करियर विस्ता के, तो उनका आपके जो संस्थान है उसका सरकारी नौकरी युवाओं को मतलब दिलवाने जैसे हमने में आपका आप- क्या योगदान है? जैसा हमने आपसे कहा कि कोचिंग संस्थान की भूमिका तो है, हम्म, कि कोचिंग संस्थान की भूमिका किस तरह, ये भी हमने आपको बताया और जी। बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। हम्म, बीइंग अ डायरेक्टर, मैं मेरा इंस्टीट्यूट अपना है, कोचिंग संस्थान है करियर विस्टा, जो कि जीटीवी नगर में भी चलता है, जी, मुखर्जी नगर में भी चलता है, हम्म, और हम वनडे की तैयारी कराते हैं। जी, वनडे के साथ साथ हमारा एक विस्टा आईएएस है, हम सिविल की भी तैयारी कराते हैं। हम्म, कोचिंग संस्थान में हमने क्या किया कि हमने बड़ा रूल और रेगुलेशन रखा, हम्म, हमने अपने टीचरों को सबको गाइड किया, हम्म, और हमें लगता है कि ऐसे सारे संस्थान को करना चाहिए हम्म, कि हम समय समय अपने टीचरों से फीडबैक लेते हैं कि आपका सिलेबस इतना हुआ कि नहीं हुआ। जी, फिर जो टीचर पढ़ा कर जाता है उसके बाद बच्चों का टेस्ट लेते हैं हम्म, कि किस सब्जेक्ट में बच्चा कमजोर है या नहीं। अगर किसी सब्जेक्ट में बच्चा कमजोर हुआ हम्म, तो हम कंसर्न टीचर से पूछते हैं कि आपके सब्जेक्ट में बच्चे का नंबर क्यों कम है। हम्म, समय समय पर बच्चों का टेस्ट लेना, समय समय पर बच्चों की प्रोग्रेस को देखना, और समय समय पर बच्चों के फीडबैक को देखना कि कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, क्या दिक्कत हो रही है। हम्म, तो एक तरह से हम लोग संडे को टेस्ट भी करते हैं, जी, पढ़ाते भी हैं। इस तरह से हम लोग ओवरऑल नज़र रखते हैं, खासकर मेरी नज़र तो उस पर सब पर रहती है कि किस सब्जेक्ट में बच्चे कमज़ोर हैं, और मैं मैथ का टीचर भी हूँ, मैथ का एक्सपर्ट भी हूँ, तो बीइंग दैट मैं संस्थान में अवेलेबल भी रहता हूँ और सब पर फोकस रखता हूँ। हम्म, तो हमारे संस्थान में बच्चों को एक ओवरऑल डेवलपमेंट मिलता है, और हम ये टारगेट रखते हैं कि जितने महीने का सिलेबस रखा है, अगर हमने 6 महीने का सिलेबस रखा है तो हम कोशिश करते हैं 5.5 साढ़े 6 महीने में 10 दिन आगे पीछे करके सिलेबस पूरा करा दें, जी, और पूरा कराने के बाद उन बच्चों को लगातार बना के रखते हैं हम्म, कि आपका प्रॉपर टेस्ट होगा, टेस्ट देने आप आएंगे, हर संडे को टेस्ट होगा तो उसका रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा, हम्म, आपकी वीकनेस कहाँ है, जहाँ आप कमजोर होंगे वहाँ आपको इम्प्रूव किया जाएगा। जी, ये हमारे संस्थान की भूमिका है और हम करते भी ऐसा है, और इस वजह से हमने पहली बार रिजल्ट भी बहुत किया। जी। तो जैसा कि हमने आज सर से बातचीत की तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज सर ने हमें बताई, और आशा करती हूँ कि आपने इन सब चीज़ों के बारे में सुना होगा। वनडे एग्जामिनेशन के बारे में सर ने बताया, अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में उन्होंने बताया, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि कर्म करते रहिए, फल हो सकता है कि मनचाहा ना मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि आप में पोटेंशियल है। तो देखते रहिए द पिलर।